गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। चलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका एक बार विज्ञान की क्लास में। और हम लोग जो है आपके विज्ञान विषय में पाठ 6 पढ़ रहे हैं, दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला पाठ हमने लगभग पढ़ डाला है, क्योंकि हमने इसके अंदर दहन ज्वाला, दहन के प्रकार, ठीक है, किस तरह से हम लोग देखते हैं कैसी कैसी ज्वालाओं के साथ में कोई भी वस्तु जलती है, और ज्वाला की जो संरचना है वो भी हमने देखी कल एक मोमबत्ती के चित्र की सहायता से। तो चलो बचे हुए पाठ को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और दहन और ज्वाला पढ़ते हैं। अब दहन और ज्वाला। दहन मैंने कहा कि कुछ पदार्थ जो हैं वो जलने योग्य होते हैं, जलते हैं, वो दाह्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो जल सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्योंकि दहन और ज्वाला का अध्ययन करने के लिए हमें कोई किसी पदार्थ को जलाना तो पड़ेगा। वो जब जलेगा फ्लेम के साथ में, ज्वाला के साथ, तभी हम लोग ज्वाला की संरचना को देख सकते हैं या दहन को देख सकते हैं कि दहन क्या होता है। तो वो पदार्थ है ईंधन। तो ईंधन क्या है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आपके पिछले पाठ में भी, एक फिर से पढ़ लेते हैं। याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ से प्रश्न आएंगे, आपके आते हैं हमेशा कि अच्छा ईंधन क्या है, अच्छे ईंधन के गुण क्या है, ईंधन किसको कहते हैं। तो ईंधन किसको कहते हैं ये पिछले पाठ में आपने पढ़ लिया था, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम में भी फिर से पढ़ लीजिए यहाँ पर कि जो पदार्थ जो है जलते हैं, जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, वो ईंधन कहलाते हैं। अब अच्छा ईंधन कौन है, जो सहज उपलब्ध हो जाए, यानी आसानी से उपलब्धता हो जिसकी, यह सस्ता हो और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता हो, यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो। ये सब यहाँ से अच्छे ईंधन के गुण हैं जो आप कर सकते हो। एक अच्छे ईंधन की जो विशेषताएं हैं वो ये है, और यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि अच्छे ईंधन की विशेषताएं लिखिए। तो ये प्रश्न का उत्तर है, आपको ये आज होमवर्क में भी करना है कि अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या क्या होती है वो लिखिए, और ईंधन किसको कहते हैं। तो 2 प्रश्न यहाँ से तैयार हो गए आपके इस पैराग्राफ से। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी एक ईंधन नहीं है जिसको आदर्श ईंधन माना जा सके, यानी ये बहुत सारे गुण केवल एक ही ईंधन में पाए जाएँ। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। यानी हम लोग अगर एक ऐसा ईंधन नहीं मिल रहा है हमको कि जिसके अंदर पूरे ये गुण हैं, तो हम लोग ऐसा ईंधन ढूंढने का प्रयास करें कि जो लगभग संतुष्ट कर दे हमें, यानी जिसमें ये लगभग गुण पाए जाते हों। ईंधन के मूल्यों में विभिन्नता होती है। मूल्यों में विभिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं और कुछ महंगे होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सारणी 6.3 की भांति इन्हें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत कीजिए। सारणी 6.3 नीचे देखेंगे हम लोग, और ईंधन को ठोस, द्रव और गैस में क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। अब ईंधन की दक्षता, क्या क्षमता है ईंधन की, ठीक है, यानी ईंधन की दक्षता क्या वो देखेंगे। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, निश्चित मात्रा लेनी है, अलग अलग ईंधन है, पानी की मात्रा निश्चित है और उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे, इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो बच्चों। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ये देखेंगे हम लोग। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से, 1 किलो ईंधन है कोई भी, चाहे वो एलपीजी है, चाहे वो कोयला है, ठीक है, चाहे वो गोबर के उपले हैं, अगर 1 किलोग्राम ईंधन के पूरा जलने से, पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसकी ऊष्मीय मान कहलाती है, ठीक है। और ये है ऊष्मीय मान की परिभाषा कि ऊष्मीय मान जो है वो क्या होता है। यहाँ से आप कर सकते हो कि अगर 1 किलो ईंधन को हम लोग जलाएंगे तो उससे जितनी भी ऊष्मा ऊर्जा निकलेगी वो उसका ऊष्मीय मान होगा उस ईंधन का, और सभी ईंधनों के ऊष्मीय मान अलग अलग होते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये भी प्रश्न आता है कि ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है, ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, केजी प्रति केजी, ठीक है, शॉर्ट में मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान सारणी 6.4 में दिए गए हैं। तो ये तो सारणी है आपकी पहली 6.3, जहाँ पर आपको जैसे ठोस ईंधन, कोयला, द्रव ईंधन, मिट्टी का तेल और गैसीय ईंधन, प्राकृतिक गैस, इसी तरह से आपको और ईंधनों से भरना है इस सारणी को और कॉपी में बनाना है। और ये है सारणी 6.4
ठीक है। क्लोरिक वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स, ठीक है। किलो कैलोरी में या किलो जूल में जो ऊष्मीयमान है, ऊर्जा है इनकी ईंधनों की, वो दे रखी है। देखिए सबसे पहले काउडंग केक, इंग्लिश में है कोई बात नहीं है। काउडंग केक मतलब क्या हो गया, गोबर का उपला हो गया ये, ठीक है। इसकी 6000 से 8000 किलो जूल किलोग्राम है, ठीक है। वुड यानी लकड़ी 17000 से 22000, कोल की 25000 से 33000, कोयला पेट्रोल, ठीक है, 45000, केरोसिन 45000, डीजल 45000, मीथेन 5000, सीएनजी 5000, एलपीजी 55,000 और बायोगैस जो है वो 35,000 से 40,000, हाइड्रोजन जो है वो 15,000। अब आप देख लीजिए कि कौन सा जो ईंधन है आपको ज़्यादा ऊष्मा दे रहा है। यहाँ पे एलपीजी गैस ही सर्वाधिक किलो जूल किलो प्रति किलोग्राम ऊर्जा आपको दे रही है, क्योंकि 55,000 दे रही है वो। फिर उसके बाद में सीएनजी, मेथेन, जो एलपीजी गैस जलाते हो ना आप, वो मेथेन, डीजल, केरोसिन ये है, ठीक है। कोल है, वुड है, और सबसे कम किसकी है, काउडंग केक की यानी गोबर के उपले की है। ये सारणी भी यहाँ से आप बनाएंगे, ठीक है। ये इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में नाम लिख सकते हो उसके, काउडंग केक का, गोबर का उपला, वुड मानी लकड़ी, कोल मानी कोयला, पेट्रोल, केरोसिन मानी मिट्टी का तेल, डीजल, ठीक है, मेथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस यानी गोबर गैस, और हाइड्रोजन, ये सब आप लिख सकते हो यहाँ से। और ये सारणी आपको बनानी है। इसके अलावा ऊष्मीयमान की परिभाषा लिखनी है, ये सारणी भी बनानी है कॉपी में आपको। और ईंधन किसको कहते हैं और अच्छे ईंधन के क्या गुण होते हैं, ये 4 प्रश्न यहाँ से आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बहुत कम पाठ बचा है आपका, एक टॉपिक और बचा है बस, कि जब ईंधन जलते हैं तो किस तरह के पदार्थ जो है उत्पन्न करते हैं, वो हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ से ये सारा करना है आपको। और जो बच्चे अभी भी वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको एक साथ काम बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि जल्दी ही आपको मैसेज मिलने वाला है कि आप अपने सारे काम को करके कॉपियाँ स्कूल में जमा कराइए या पीडीएफ बनाकर भेजिए, हमको सेंड कीजिए चेक कराने के लिए। तो फिर आपको 1 या 2 दिन में ही सारा काम करना पड़ जाएगा। तो अच्छा है कि आप हर रोज़ वीडियो देखें। आपके वीडियोस में ऐसा नहीं माने, आपके प्रश्न उत्तर जो है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे करे कराए, और आपको सिर्फ उतारने हैं। आप ऐसा नहीं सोचें, ऐसा सोच के भ्रम में रह रहे हैं आप, क्योंकि हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ काम होता है। वीडियो के दौरान ही मैं देती हूँ, या तो वीडियो के बीच में या वीडियो के एंड में बताती हूँ। तो वो काम आप फिर कैसे कर पाएंगे अगर वीडियो वॉच नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कहिए और आप भी देखिए, और जो वीडियो आपके पास आते हैं उसको पूरा देखिए आप। ओके स्टूडेंट्स।